नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं ये 10 प्रश्न क्या हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ है, अर्थात हिंदी का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है या हिंदी की आदिजन्य जो भाषा है वो आपकी संस्कृत है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, संस्कृत। संस्कृत से के बाद जो विकास हुआ है वो पाली का हुआ है, पाली के बाद प्राकृत का हुआ है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आता है आपका, और फिर अवहट आता है, फिर लास्ट में हिंदी आती है आपकी। तो इस प्रकार से हिंदी का जो प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ है, तो हिंदी का प्रादुर्भाव जो है आपका वो संस्कृत से हुआ है। भारतीय आर्य भाषा को कितनी भाषाओं में विभाजित किया गया है। तो जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनको अगर हम बात करेंगे बांटने की, तो उनको 3 भागों में बांटा गया है। तो इसके कितने भाग हैं आपके? 3 भाग हैं। जो पहला भाग है भारतीय आर्य भाषा का, उसको बोलते हैं प्राचीन आर्य भाषा। तो एक प्राचीन होता है, दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा है, और तीसरी जो है आपकी वो आधुनिक आर्य भाषा है। जो आधुनिक आर्य भाषा है आपकी, जो आपकी तीसरी है आधुनिक। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इस प्रकार से 3 प्रकार से भाषाओं को हमने बांटा है इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, देखिए जो आपका, तो यानी इसका जो आंसर है आपका वो 3 सही है यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं आपकी, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो है आपकी एक वैदिक संस्कृत और दूसरी है आपकी लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों आती है, इसलिए क्या होगा आंसर ए और बी दोनों होगा, इसलिए आपका ये सही होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है आपसे, कह रहा है बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा से हुई है। तो जो भी बौद्ध साहित्य है, जो भी बौद्ध साहित्य है वह सभी क्या है, वो सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है आपका, जो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है और जो आपका जैन साहित्य है वो आपका प्राकृत में है। इसको ध्यान रखिएगा, प्राकृत में क्या है आपका जैन साहित्य जो है आपका, जो जैन साहित्य है वो प्राकृत में है, और जबकि ये जो बौद्ध वाला है आपका वो आपका पाली में है। नेक्स्ट चलिए आगे, मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी है। तो जो मध्यकालीन आर्य भाषा थी उसकी जो तीसरी अवस्था थी, अगर हम यहाँ बात करते हैं इसका 5वें का, तो वो क्या होगी आपकी अपभ्रंश थी, क्योंकि इसका समय 1000 ईस्वी तक रहा था आपका। तो ये अपभ्रंश है आपका। नेक्स्ट आइएगा 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं आगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आपका, इसको हम देखते हैं 6 नंबर को। कह रहा है भोजपुरी बोली का क्षेत्र। तो भोजपुरी बोली का क्षेत्र पटना दे रहा है आपको, दरभंगा दे रहा है, बनारस दे रहा है और पूर्णिया दे रहा है। तो जो इसका सही उत्तर होगा, जो भोजपुरी बोली जाती है ख़ास तौर से, तो यहाँ पे बनारस में ये जो है अधिक बोली जाती है यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर बनारस होगा। नेक्स्ट है, सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से अवधी का विकास नहीं हुआ है। ये चर्चा हुई थी पहले भी कि अवधी का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी से हुआ है, पूर्वी हिंदी से हुआ है। उड़िया और उड़िया जो है ये आपकी बिहारी से निकली हुई, सॉरी ये मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है, और बघेली जो है ये भी अर्धमागधी से है। बची राजस्थानी, जो राजस्थानी यही सौरसेनी अपभ्रंश है आपका, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा परिवार सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भाषा के स्थान पर
हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था तो वो थे आपके खुसरो, जिन्होंने भाषा के स्थान पे हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। नहीं, पहले हिंदी से पहले भाषा हम बोलते थे, भाषा ही शब्द बोलते थे, तो भाषा के स्थान पे इन्होंने हिंदवी शब्द का या हिंदी शब्द का प्रयोग किया था, तो अमीर खुसरो हैं। इस प्रकार से 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।